बहुत अच्छा समय है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इस समय को देखने के लिए बहुत से पुराने नियम के बड़े बड़े लोग, अब्राहम भी इन दिनों को देखना चाहता था। आप कहेंगे कैसी बात है, इन दिनों में क्या ऐसा है, ये तो बहुत भयानक दिन है। लेकिन ये दिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने वाले दिन है, जो पूरी दुनिया देखने जा रही है। अभी तक पूरी दुनिया ने उसकी महिमा को देखा नहीं है, उसको राजाओं के राजा के रूप में नहीं देखा है, उसको एक बलिदान पशु के रूप में देखा है, एक मेमना जो बलिदान होके चला गया। और उसको बाइबल में लिखा हुआ है, पुराने नियम में भविष्यवाणी में, कि लोगों ने यीशु मसीह के उस बलिदान को कैसे इंटरप्रेट किया, और आज भी वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ आइजाया, यशायाह नबी की पुस्तक 53 चैप्टर 53, और उसका पहले पद से पढ़िए। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। यह भविष्यवाणी में लिखा हुआ है जी। और परमेश्वर की सामर्थ, यहोवा का भुजबल, उस प्रभु की सामर्थ यानी यीशु मसीह की सामर्थ किस पर प्रकट हुई? क्योंकि वो यानी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने अंकुर की नाई, ऐसी जड़ के समान उगा, जो निर्जल भूमि में, निर्जल भूमि का मतलब सूखे में कोई पेड़ निकल आया फूट के जी। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, यीशु मसीह में कोई सुंदरता नहीं थी फिजिकली कि कोई उसकी तरफ देखना पसंद करे जी। और ना तो हमें उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा, इसीलिए कोई नहीं चाहता। अरे उसमें क्या रखा है, मर गया, अरे आया था मर गया। पूरी दुनिया यही कह रही है ना। अभी देखते जाइए दुनिया क्या देखेगी, छाती पीटेगी। यही लिखा हुआ अंत के दिनों में, छाती पीटेंगे लोग, भागेंगे, उससे हमें बचा लो जी। वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों ने उसको त्याग दिया था जी। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, और हम में से किसी ने उसका मूल्य नहीं जाना जी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी यानी ये क्रूसीफिक्शन को, यीशु मसीह के इस बलिदान को दुनिया किस नजरिए से देखती है? हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा। अरे परमेश्वर ने मारा इसको, अरे ठीक जी। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, कोड़े किसने खाए? चंगाई किसको मिली? कैसे? किसी ने नहीं किया अभी तक। हम सच बता रहे हैं आपको, जिस विश्वास की बात बाइबल कर रही है वो विश्वास ये नहीं है कि लोग कहते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कितना समय उसको देते हो? समय तो है नहीं, हम मजबूर है, परमेश्वर जानता है। ये बातें वहां नहीं चलेंगी, ये बातें नहीं चलेंगी। कोई किसी से प्यार करता है, उसके लिए समय निकालना उसकी जिम्मेदारी है, वो निकाल लेता है। आपको जब सोशल मीडिया से प्यार होता है तो आप सोशल मीडिया के लिए समय निकालते हैं। आपको अपने रोजगार से प्यार होता है, आप अपने रोजगार के लिए समय निकालते हैं। ना निकालिए और तब कहिए कि हाँ प्रभु हम नहीं निकाल पा रहे, देखिए हम अपने लिए नहीं निकाल पाते, तब मान लेगा।
लेकिन आप अपने लिए सारा समय नियुक्त रखते हैं। आपने परमेश्वर से क्या प्यार किया? बिना प्यार के विश्वास नहीं होता है। अगर कोई रिश्ता है जिसमें केवल विश्वास हो, प्यार ना हो, तो क्या भरोसा किया जा सकता है? तो विश्वास के साथ प्रेम होना चाहिए। सच्चे प्रेम में सच्चा विश्वास होता है, झूठे प्रेम में झूठा विश्वास होता है। कौन से विश्वास की बात आप कर रहे हैं? अब आप अपने आप को टटोल के देखिएगा, आप कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आप कितना समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ व्यतीत करते हैं। अंत के दिनों में लोग भागा भागी करते रहेंगे। बस आपके भागने से क्या आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? पूरी दुनिया भाग रही, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। आप कौन सा समाधान करने के लिए भाग रहे हैं? सन्नाटा क्यों? आप रिस्पॉन्ड कीजिए। कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर हमें देखिए, संसद भवन के अंदर जब सन्नाटा छा जाए, ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है, क्योंकि वहां पर नॉइज का भी वोटिंग होती है, वॉइस वोटिंग। कभी कभी वो लोग कुछ नहीं करते हैं, ढप 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 ढप। इसकी आवाज की इंटेंसिटी बताती है कितने लोग अग्री कर रहे हैं। ये सब ऑन रिकॉर्ड होता है पार्लियामेंट के अंदर। मौन स्वीकृति खतरनाक होती है। मौन स्वीकृति नहीं रखनी चाहिए। बिना बोले हम सहमत तो हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। हम सहमत तो हम बोलेंगे नहीं। हाँ, आप कंफ्यूज हैं, सहमत नहीं है, आप कंफ्यूज है, इसलिए आप बोल नहीं रहे। कंफ्यूज व्यक्ति बोलता नहीं है, मौन स्वीकृति देता है। लेकिन जो कंफर्म्ड होता है वो बोलता है, उसकी बोली में प्रेशर होता है। वो कंफर्म बोली बोलता है, उसकी बोली में प्रेशर होता है। न्याय प्रणाली में वॉइस का, जब कोई व्यक्ति गवाही दे रहा होता है, गवाह और धारा प्रवाह बोलता है, इसको नोट किया जाता है। और अगर वो बातों को घुमा रहा है, ये भी नोट होता है। अरे ये झूठा गवाह है, ये इधर से उधर घुमा रहा है, फिर कंफ्यूज करता है। अरे वो मेरे पास चश्मा नहीं था, लगा तो मुझे वही था, लेकिन उस दिन मेरे पास चश्मा नहीं था, मैंने ठीक से ध्यान से देख नहीं पाया। अब वो उसने कंफ्यूज कर दिया जज को कि गवाह तो बन के आया कि हाँ मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह हूं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा कि नहीं वो मेरा चश्मा नहीं था, मुझे साफ साफ नहीं लगा, यही था। और सस्पेक्टेड हो गया। इसी को बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं ना, वहां पे फंस जाता मामला। हालेलुया। समझदार बनिए। अब वो जमाना खत्म जो आपने पहले बिताया। वो आपका जो परंपरागत सोच है ना, वो अब काम नहीं करेगी, चाहे करके देख लो। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। जीवित रहना मांगते कितने लोग? कितने लोग जीवित रहना मांगते हैं? सभी रहना मांगते हैं, लेकिन जीवन के लिए क्या जरूरी है? जीवन के लिए आधार जरूरी है। जड़, पेड़ को जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी है? और जड़ क्या करती है? तने को जीवन देती है। और तना कहाँ जीवन पहुंचाता है? डालियों को। और पत्तियां कहाँ लगती हैं? डालियों में। फल कहाँ लगता है? डालियों में। जड़ कौन है स्पिरिचुअली? ना, गॉड द फादर, गॉड द फादर, परम पिता परमेश्वर, वो जड़ है। तना कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कहां से जुड़ा हुआ? जड़ से। इसीलिए उसने कहा था मैं और पिता एक है। अब बची डाली। यीशु मसीह ने कहा 2 प्रकार की डालियां मुझ में होंगी, यानी मसीह में 2 प्रकार के विश्वासी होंगे, 2 प्रकार की कलीसियाएं होंगी, 2 प्रकार के थॉट पैटर्न होंगे। एक वो डाली जो मुझ में है, फलती नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये विश्वासी है, ये मसीही है, कलीसिया में जाता है, लेकिन वो उसके जीवन में फल नहीं होगा। दूसरी डाली वो है जो मुझ में है और फलती है, और दोनों में से एक को काट डालेगा। किसको? जो फलती नहीं है। अब यहां पर आपको क्वेश्चनेबल पॉइंट है, स्टडी पॉइंट है, जो आपने फोकस नहीं किया, आप समझ नहीं पाए। 2 प्रकार के फल कैसे होंगे? फल तो एक ही प्रकार का होगा। फल किसे कहा गया? नहीं तो ये पता कैसे चलेगा कि डाली फल नहीं रही? पहले फल का भी तो इंतजार किया जाएगा। मेरे साथ निकालिए। इसको समझने के लिए इतना सरल होता तो हम एक लाइन में जवाब दे देते। हम खुद कह रहे हैं ये स्टडी पॉइंट है। मत्ती 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय। आपको कुछ चीजें आप कठिन लगेंगी अंत के समय। मालूम क्यों? गलती आप ही की है। गलती क्या है मालूम है?
जब बेसिक्स हमने दिए थे वर्ड लेवल पे, तो लोग उस समय वचन को सुनकर ये सोच रहे थे कि हम बिल्कुल सही हैं, हम धर्मी हैं, और हम बार बार कह रहे थे आप अपने आप को धर्मी मत समझिए। अभी तो आपको वर्ड लेवल पे यानी वचन के रूप में हम पढ़ पढ़ के बता रहे हैं कि बाइबल क्या कह रही है, किस विषय पे क्या कह रही है, और हम ये स्टडी आपको बहुत पहले दे चुके शुरुआत में। अब आप देखिए, फिर से हम रिवाइंड कर रहे हैं आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 36 पद से पढ़िए। हैं? तब वो भीड़ को, ये वो कौन है? जब प्रोनाउन आता है तो मैं आपसे प्रश्न जरूर करूंगा। यीशु मसीह। तब यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह जी। और खेत क्या है? संसार है। तो यीशु मसीह कहां अपना बीज बो रहा है? संसार में। स्वर्ग में तो नहीं बो रहा ना, है ना, और ना मंदिर अंदिर में कहीं बो रहा है। कहां बो रहा है? तो यीशु मसीह काम कर रहा है संसार में जी। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज, ये दो बीज कहां से आ गए? यीशु मसीह जब अपना बीज बोने निकला तो ये दो बोने वाले कहां से आ गए? इसका मतलब दो बोने वाले, एक यीशु मसीह है, दूसरा कौन है? नहीं, शैतान नहीं है। है शैतान, आपने जवाब सही दिया है, लेकिन शैतान किस रूप में ये काम कर रहा है? कौन सी पुस्तक का इस्तेमाल कर रहा है? तो बाइबल के अंदर से दो प्रकार की शिक्षाएं कैसे निकल सकती हैं? निकल सकती हैं। उसका रीजन बता दें आपको, कुछ बेसिक्स बताते हैं आपको जो आपको नहीं मालूम है। हिब्रू लैंग्वेज में पंक्चुएशंस नहीं होते, ग्रीक में भी नहीं होते। ये एंशिएंट लैंग्वेज है, इनमें पंक्चुएशन नहीं होते। तो पंक्चुएशन का ना होना, आप अपनी मर्जी से पूरे सेंटेंस को घुमा सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस अपने लिखित वचन को देकर भी मनुष्य को परखा। पुत्र को देकर बाद में परखा, पहले उसने रिटन वर्ड दिया, उसको परखा, और उन्होंने वचन को बिगाड़ा। तो उसने उसका असली स्वरूप वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कौन था? वचन देहधारी हुआ। लोगों ने उस देहधारी वचन को छोड़कर और वो जो इंटरप्रिटेशन चल रहे थे उसको पकड़ लिया। यही हुआ ना? तो दो प्रकार के विश्वासी, दो प्रकार की शिक्षाएं, दो प्रकार की कलीसियाएं कैसे बनी? अब हम आपको ओरिजिन पे ले जाके दिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने साधारण शब्दों में बताया था और एकदम गांव के लोग थे, वो आसानी से समझ गए थे। पता नहीं क्यों आजकल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आश्चर्य होता मुझे। नहीं, कुछ ज्यादा अपने आप को या तो बहुत कि अरे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा को तो कुछ समझते ही नहीं लोग। परमेश्वर का वचन अगर आपको बताएं एंशिएंट लैंग्वेज में तो पिक्चराइज्ड है एक्चुअली, बिना पवित्र आत्मा के आपको दिखेगा नहीं। सब एक एक शब्द की, एक एक बिंदु और मात्रा की भी मीनिंग है। हाँ, आज के जमाने में हमसे ज्यादा कोई पूछे, हम आपको पूरा आपका एक एक व्यक्ति का एनालिसिस मेरे सामने खुलता है। और वो कैसे? आपके पास मैसेज आता है, आप लोग एकदम इधर से सुना, इधर से निकाला, खत्म। आपने पलटकर आजकल आज तक मुझे डिस्कस नहीं किया। यीशु मसीह के चेलों को देखिए, सच्चे विश्वासी की पहचान दिखा रहे हैं। यीशु मसीह के चेले सच्चे विश्वासी थे। सच्चे मसीही ऐसे ही बनते हैं। वो हर बात यीशु मसीह से जाके पूछते थे। जैसे ही वो कुछ यानी कुछ उपदेश देता था, कोई डिस्कोर्स देता था, कोई बात कहता था, चेलों के दिमाग में आ जाता था ये जो बोल रहा है और लोग जो समझ रहे वो नहीं है। इसका समझने के लिए इसको व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली इसके पास जाओ, यीशु मसीह के पास। आप देखिए बार बार चेले उसके पास आकर पर्सनली उससे पूछते थे, ये हमें समझा दे। ये थी उनकी आत्मिक भूख। और हम आपको बता दें, ना तो आप में आत्मिक भूख और प्यास है, ना ये भूख और प्यास इंटरेस्ट, ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है,
आपको एक जादूगर की जरूरत है कि जो जादू से आपकी चीजों को ठीक कर दे। हाँ क्या ना? और कोई जादूगर इस दुनिया में नहीं है। जादूगरी होती तो श्रीलंका ना डूब जाता, जादूगरी होती अर्थव्यवस्था डूब रही है ये ठीक हो जाती। है कोई जादूगरी? है किसी जादू में दम कि पूरी दुनिया को ठीक से खड़ा कर दे? सबसे ज्यादा जरूरत सरकारों को है जादूगरों की, क्यों नहीं है? एक आम आदमी जादूगरी की बात, अरे कहीं से कोई जादू होगा भी चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा चमत्कार। झूठे चमत्कार होते थे पहले भी और आज भी होंगे, अब ज्यादा होंगे झूठे चमत्कार। मालूम क्यों? क्योंकि लोग चमत्कारी व्यक्ति और चमत्कार को ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए झूठे चमत्कार करने वाला आने वाला है और ऐसे शॉर्टकट वालों को वो समेट ले जाएगा। यही बताया जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने से पहले झूठे चमत्कार करने वाला आ जाएगा मेरा रूप लेके। तो अभी किसका आने का टाइम हो रहा है? हैं? तो एंटी क्राइस्ट किसे कहते हैं? पूरी दुनिया में अभी आपने न्यूज पर नहीं सुना शब्दों को, हमारे न्यूज चैनल पे जो शब्द इस्तेमाल किए गए श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए, लिखा हुआ है कि वहां की जनता ने उन्हें अपना मसीहा मान लिया था और आज अर्थव्यवस्था डूब गई, वो भाग गया। यीशु मसीह ने क्या कहा था अंत में? अरे ये एक नहीं, ये बहुत ढेर सारे हैं जो ये कहेंगे कि हम अर्थव्यवस्था को खड़ा कर देंगे, वादा करेंगे और भाग जाएंगे। ये श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अंत के समय में हर कंट्री के बारे में यही दिखा रहा है कि ये होने जा रहा है। आपको एग्जाम्पल दिख गया कि आपके पड़ोस में हो गया। हालेलुया। कोरोना अगर बगल में हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि कोरोना बगल में आ गया है, तो क्या हो जाओ? सचेत हो जाओ। पड़ोस में आ गया है, पड़ोस में, इसका मतलब अगल से बगल होने में कोई देर नहीं लगेगी। हालेलुया। आप लोग न्यूज देखिए और बाइबल यानी स्टडी को सुनिए और न्यूज देखिए, आपको ये सारी चीजें वहां ना दिखाई दे तो कहिए। अगर अभी आप नहीं देख पा रहे इसका मतलब आपने जड़ अभी आई नहीं। वही शब्दों का इस्तेमाल वहां हो रहा है जो बाइबल में लिखे हुए। डूम्सडे वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। डूम्सडे कहां लिखा हुआ? ओनली इन द बाइबल। डूम्सडे, विनाश का दिन, ऐसे ऐसे शब्द पूरे बिब्लिकल वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। वही फ्रेजेस, वही चित्र आ रहे हैं वहां पर न्यूज में जो इसमें दिखाए जा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आ रही भैया? आप अपने आप को एक कुएं का मेंढक बना के बैठे हुए हैं, अपने तालाब में टर टर कर रहे हैं। आपको किसी की बात समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप सोशल लाइफ का मतलब क्या है? सोशल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपके जानने वाले लोग कौन कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, ये देखो, ये दिस इज नॉट द सोशल लाइफ। दूसरे के पर्सनल लाइफ में झांकना, दिस इज अ बैड मैनर्स। और ये बैड मैनर्स इस समय ट्रेंड बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में और लोग इसको बड़ा अच्छा समझते हैं। आप किसी के जिंदगी, व्यक्तिगत जीवन में झांकेंगे, कोई आपकी जिंदगी में झांकेगा, आपको अच्छा लगेगा? प्राइवेसी खत्म हो रही है। और प्राइवेसी खत्म कौन कर रहा है? हम लोग खुद कर रहे हैं, अपने आप को रिवील कर रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, वेयर आई एम राइट नाउ, ये क्या है? दिस इज नॉट सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का मतलब होता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, संगठित होना और हर बात के लिए, हर अच्छी बात के लिए सबको एक साथ मिलकर खड़े होना, अपनी आवाज उठाना। कहां आवाज उठ रही है? सिर्फ ताका झांकी चल रही है, उसको कहते हैं सोशल मीडिया। व्हाट द पीपल आर डूइंग, रॉन्ग वे ऑफ लाइफ, रॉन्ग मैनर ऑफ लाइफ। और फिर आप चाहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर हमारा सुन ले, हमारा भला करे। नहीं करेगा। परमेश्वर को भी आप ऐसे ही सोशल लाइफ की तरह, उसमें इधर झांक उधर ताक, ये भी यही, वहां पे भी यही चल रहा है। इसको पढ़िए। यीशु मसीह के चेले आकर कहने लगे हमें समझा दे ये बातें। उसने कहा अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज। यीशु मसीह हर चीज को यहाँ बाइफरकेट कर रहा है। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है? कितने लोग समझेंगे? बाइफरकेट का मतलब, बाइफरकेशन इज यानी डिवाइड तो करना हुआ है। बाइफरकेशन का मतलब होता है, आपने कभी पुराने नियम में, पुराने टाइम में
वो पिक्चर देखने जाते थे तो वहां पर टिकट मिलते थे, वो मूवी टिकट खरीदते थे तो उसका बाइफरकेशन होता था बीच से, वो डॉट 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 छेद बने होते थे लाइन से। हाँ वो भी वैसे ही थे, उसको बीच से ऐसे फाड़ा जाता था, एक आपको दे दिया जाता था, उसको कहते थे काउंटर पार्ट, और एक वो रख लेते थे, हैं? तो ये काउंटिंग होती थी। तो वो बाइफरकेशन मतलब उसके अंदर डिवाइड तो होता था लेकिन एक माइन 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 छेदों के द्वारा जिसे अलग किया जा सके, दैट इज कॉल्ड बाइफरकेशन। बाइफरकेशन, यीशु मसीह यहां पर बहुत बारीक वाला बाइफरकेशन कर रहे हैं। ये बहुत आसान बाइफरकेशन नहीं है, ये आपको आप बहुत जल्दी इसको आंखों से जज नहीं कर पाएंगे। ये डिसर्नमेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर द डिसर्नमेंट पॉइंट्स, ये परखने वाले पॉइंट्स होंगे, और अंत के दिनों में आपको परखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप गलत सेक्शन में जाएंगे तो आप निपट जाएंगे, और अगर आप सही जगह होंगे तभी आपको चीजें दिखेंगी और समझ में आएंगी। व्हाट कैन वी डू नाउ, आपको क्या करना है तब आपको पता चलेगा। जी, जिस शत्रु ने उनको बोया है वो शैतान। आपका जवाब सही था यहाँ पे, लेकिन अभी आप एक पॉइंट पे हम काउंटर करेंगे आपको। जी, कटनी जगत का अंत है। ये कौन सा समय चल रहा है? कटनी का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब आप सरलता से समझ लीजिए, यीशु मसीह का एक बेसिक पैराबल से हम लोग देखेंगे। कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले लिखा होगा, काटने वाले एक नहीं है, ढेर सारे स्वरदूत आएंगे, काटने वाले स्वरदूत हैं। जी, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। अब आपको यहां से एक लाइट मिलनी चाहिए कि हमारे इन दिनों में ऐसा क्या होगा कि ये जंगली दाने क्या है। पहली चीज, जंगली दाने को हमें समझना है, जंगली दाना समझ में आ जाए और जंगली दानों को कलेक्ट किया जाएगा, ये हमको समझ में आ रहा है। फिर आगे क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा, और वे उसके किसके? यीशु मसीह के राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को क्या करेंगे? कौन करेगा? स्वरदूत। क्या, कहां से इकट्ठा करेंगे? यीशु मसीह के राज्य में से। तो यीशु मसीह का राज्य कहां पे है? तैयार किया जा रहा कलीसिया में। तो कलीसियाओं में अलग अलग बाइफरकेशन होने लगेगा। जी, किन्हें? सबसे पहले किसको कलेक्ट किया जाएगा? इसका मतलब जो झूठी शिक्षा वाले यीशु मसीह के नाम को लेकर खड़े होंगे, झूठी शिक्षा को लेकर, झूठी शिक्षा, ये झूठी शिक्षा के द्वारा जो कलीसियाएं खड़ी होंगी, ये यूनाइट होने लगेंगे आपस में, क्योंकि गट्ठर बांधने का मतलब यूनाइटेड, इनको बांधा जाएगा, ये यूनाइट होने लगेंगे, ये आपस में सब जुड़ जाएंगे, और ये नेशनली और इंटरनेशनली जुड़ जाएंगे, इनका एक पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। ये फसल है। जी, और वो उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी, इसका मतलब कि जो परमेश्वर के लोग होंगे, सच्ची कलीसिया, उनको पहले नहीं छुआ जाएगा। पहले कौन छुए जाएंगे? हैं? झूठी शिक्षा वाले, झूठी शिक्षा का झूठी कलीसिया। जी, ये पहले संगठित किए जाएंगे, इनको कलेक्ट किया जाएगा, इनको सबको एक यूनाइट हो जाएंगे और फिर एक साथ ये। तो परमेश्वर कभी किसी को एक एक करके नहीं, वो न्याय करता है तो पूरा एकदम बंडल में बना के। जी, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। बेटा इंग्लिश में आ जाओ। हैं? हाँ हाँ। एंड देन ही लेफ्ट द थ्रोन्ग्स, थ्रोन्ग्स का मतलब होता है वो भीड़ को छोड़कर घर में आया। जी, एंड हिज डिसाइपल्स केम टू हिम सेइंग, एक्सप्लेन टू अस द पैराबल ऑफ द डार्नेल इन द फील्ड। डार्नेल का मतलब क्या होता है?
नहीं, उसमें वचन में देख के बोलो बेटा, वहां पे उसका इंटरप्रिटेशन दिया है। अभी आगे पढ़ो तो पता चलेगा। He answered, He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed means the children of the kingdom. The darnel is the children of the दुष्ट की संतान। ये दुष्ट की संतान कैसी होगी? ये भी विश्वासी होंगे, ये भी कलीसियाएं उनकी होंगी, ठीक। और डार्नल में और वीट में अंतर क्या है? डार्नल कहते हैं गेहूं का डुप्लीकेट, नकली गेहूं, जिसे देखकर आप कभी नहीं बता सकते कि गेहूं नहीं होगा, गेहूं ही, लेकिन वो जंगली गेहूं होगा। एक ओरिजिनल गेहूं और एक जंगली गेहूं। अगर आप अनाज में अंतर करना सीख चुके हैं तो आप अनाज के अंतर को ये तो मान लेंगे अनाज में अंतर होता है, खाने के बाद उसका इफेक्ट पता चलता है कि ये अनाज कहाँ, इस अनाज का स्वाद और इसका इफेक्ट शरीर पे ये प्रभाव क्या डालता है, खराब या अच्छा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में और झूठी शिक्षा में यही अंतर होगा। पता कैसे चलेगा ना? जब आप कोई चीज खाते हैं तो आपके जिस्म से, आपके जीवन से वो चीज प्रकट होनी चाहिए। आप बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं तो आपकी गुड हेल्थ आपको बता रही है कि आप बैलेंस्ड डाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप की डाइट सही नहीं है और आप कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, तो आपकी सेहत बता देगी कि आप गलत खाना खा रहे हैं, गलत ढंग से खा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये जो स्पिरिचुअल फूड है, दिस इज अ टीचिंग। प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा देता था, वो ट्रुथ बताता था। आज भी लोगों को शिक्षाएं दी जा रही कलीसियाओं में, लेकिन उन शिक्षाओं में और यीशु मसीह की शिक्षाओं में अंतर क्या है? यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था, यानी यीशु मसीह की शिक्षाएं ऐसी थी कि लोगों की आत्मिक आंखों से उन्हें दिखने लगे, आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक जीवन मिले और उनको दिखने लगे। और फिजिकल लोगों को फिजिकल आईज से वो दिखाओ जो वो देखना पसंद करते हैं। ये झूठी शिक्षा का काम है। अब आगे पढ़ो बेटा इंग्लिश में। एंड द एनिमी हु सोड इट इज द डेविल, द हार्वेस्ट इज द क्लोज एंड द कंसमेशन ऑफ द एज, यानी युग का अंत जी। एंड द रीपर्स आर द एंजल्स, यानी और काटने वाले स्वर्गदूत होंगे जी। जस्ट एज द डार्नल weeds resembling weeds is gathered and burned with fire, so it will be at the close of the age. The Son of Man will send forth his angels. आप कहेंगे कि ये एंजल कहां भेजे जा रहे हैं? अभी आपने घोड़ों वाला देखा है प्रकाशित वाक्य में, इसके तुरंत बाद आएगा 6 कटोरे आएंगे, 7 कटोरे उंडे ले जाएंगे, और ये सब उनके द्वारा होगा, स्वर्गदूतों के द्वारा। 7 स्वर्गदूत आएंगे एक एक करके, और सबके हाथ में कटोरे होंगे। ये कोप का कटोरा होता है, परमेश्वर के क्रोध का कटोरा। जो समय हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में दिखाया है उन्होंने, उस विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जो महाक्लेश का समय होगा, जिसे ट्रिब्यूलेशन पीरियड कह रहे हैं, ये 7 ईयर पीरियड होगा। ये 7 ईयर पीरियड कैसे होगा? ये इसमें ये 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, और ये बहुत भयानक समय होगा, जिसका वर्णन हम अभी आपके सामने खोलकर नहीं करना मांग रहे, क्योंकि आपको अभी उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन डर से आप भर जाएंगे, भयानक डर जाएंगे। हालेलुया। आपको अंडरस्टैंडेबल बनना है कि हमारे इस मॉडर्न एज में ये एंशिएंट लैंग्वेज किस रूप में कैसे प्रकट होकर पूरी होगी, और इसका हमारे जीवन पे क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पता चलना चाहिए।
और पता ये आपको चलना चाहिए कि इसका पहला चिन्ह है कि महामारी जो कोविड-19 से शुरू हुआ है, महामारी, और उसके बाद 4 घोड़े आपने लगातार देखे हैं, मृत्यु भी है उसमें, मेल उठ जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे, वॉर शुरू हो जाएंगे, सब हो रहा है। तो इसका मतलब ये शुरू के 4 घोड़े ये चालू हो गए और ये चालू रहेंगे, ये चलते रहेंगे। इसका मतलब ये है, पहली चीज आपको ये समझ में आना चाहिए, घोड़ों का मतलब होता है कि ये रैपिडली होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी सीक्वेंस में होगा, रैपिडली होगा। तो घोड़े का मतलब स्पीड में होगा। तो ये देखिए कोविड-19 स्पीड में आया और आपको अभी लग रहा है कि ये डाउन हो गया। नहीं, धोखा मत खाना, ये घोड़ा अभी इसकी दूसरी अभी और लहरें बाकी हैं। और ये लहरें कब तक आएंगी? जब तक यीशु मसीह प्रकट नहीं होगा तब तक आएंगी। अभी तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा था ना, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। आप आरंभ को झेल कर आप सोच रहे कि अब हम बच गए, अभी नहीं, अभी तो वैक्सीन के भी बहुत वर्जन आएंगे। हाँ, तो लोगों को यही तो परमेश्वर परखेगा कि ये लोग जो है पृथ्वी के, ये इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं जी। अब आप देखिए, ये पीड़ाओं का आरंभ है और अभी आगे आने वाले समय के लिए परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है। कलीसियाओं में आकर जुड़ जाओ और परमेश्वर की बातों में मन लगाओ और उन बातों को ग्रहण करो जी। द सन ऑफ मैन will send forth his angels and they will gather out of his kingdom, out of his kingdom, यानी अपने राज्य में से इन लोगों को निकालना शुरू करेगा पहले जी। all causes of offense, persons by whom others are drawn into error or sin, and all who do iniquity and act wickedly, and we will cast them into the furnace of fire. There will be weeping and wailing and grinding of teeth. Then will the righteous, those who are upright and in right standing with God, shine forth like the sun in the kingdom of their Father. Let him who has ears to hear be listening, and let him consider and perceive and understand by hearing. इसका मतलब बता दो, जो अभी लास्ट वर्ड तुमने पढ़ा। नहीं, जिसके पास कान हो, नहीं, अब इंग्लिश में जो तुमने पढ़ा उसको ट्रांसलेट करो। नहीं, ये तो तुम वो यीशु मसीह की बोली बोल रही हो, वहां इंटरप्रिटेशन अभी तुमने पढ़ा है जस्ट नाउ, द लास्ट वर्ड। लेट हिम कंसिडर को बताओ क्या मतलब। लोगों को, आपको, सबको कंसिडर करना आना चाहिए। अपने आप को ये देखो कि वचन में हमको क्यों ये बताया जा रहा है। Why Jesus showed me these things? Why he clear me these things? क्यों मुझे स्पष्ट कर रहा है? कुछ तो संपर्क होगा ना, कुछ तो मतलब होगा। हाँ, तो आप कलीसिया का पार्टिसिपेशन क्या है? आपके पास इतने जुगत तरीके से पवित्र आत्मा आप तक सच्चाई पहुंचा रहा है, कितने लोग कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडर का मतलब उन चीजों को ग्रहण करना, मानना, समझना। हाँ, विचाराधीन, ये बहुत अच्छा, उस पर विचार करना शुरू करो। क्या आपने अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार विचार करना शुरू किया? नहीं, सब अभी लगे हुए अपने फिजिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में और सांसारिक जीवन में। आप यहां तक डूबे हुए। अब ये बताइए, आप क्या प्रार्थना करेंगे, किस पर आशा रखेंगे? जिस पर आशा रखनी उसके विषय में आपको बताया जा रहा है, आप उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं करना मांगते।
आप फिर वही जादू वाली सोच है कि वो हमको यहां से निकाल ही लेगा, मेरा तो मन कह रहा है निकाल लेगा। आपका मन कहां से लगा हुआ है? क्यों ऐसा कह रहा? गलत। यीशु मसीह के चेलों ने क्यों ये अर्जेंसी समझी कि नहीं ये चीज अभी समझनी चाहिए? दिस इज अर्जेंट नीड। परसीव का मतलब क्या है? लेट देम कंसिडर। हाँ, अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा अपने परसेप्शन को करेक्ट करो कि तुम क्या देख रहे हो और क्या तुमको देखना चाहिए। What you are see in this age, in the end of the age, and what you should see. आपको क्या देखना चाहिए था और आप देख क्या रहे हैं? यही तो दुनिया में धोखा खाएंगे लोग जी। एंड अंडरस्टैंड और समझे बाय हियरिंग, और सुनो और समझो। आप जो आपको भेजा जा रहा है उसको देखो, सुनो और समझो, उस पर विचार करो। ये क्या होने जा रहा है, मैं कहां पे खड़ा हूं और मैं कहां से जुड़ा हूं। दो प्रकार की कलीसियाएं हैं, दो प्रकार के मसीह, झूठा मसीह, सच्चा मसीह, दो प्रकार की शिक्षाएं। हाँ, बाइबल वही एक, पिता भी एक, पुत्र भी एक, पवित्र आत्मा भी एक, लेकिन पवित्र आत्मा के दो स्वरूप हो गए। एक भ्रम का आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक सत्य का आत्मा है, एक भ्रम का आत्मा है। आप कौन सी आत्मा में है? अगर आप भ्रमित हैं तो आप कौन सी आत्मा में बताइए? तो कहां पवित्र आत्मा? कहां पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा का मतलब होता है जो वचन को स्पष्ट कर दे। तो वचन आप पर स्पष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन सा आत्मा? अपने आप को धोखा मत देना, और यही भ्रम की आत्मा तुमको समेट लेगी, इसी में तुम चले जाओगे। निकलना चाहते हैं? हैं? वायदा तो आप करते हैं, सिर्फ संडे को करते हैं, 1 घंटे के बाद वो वादा खत्म हो जाता है। घर जाते ही पर फड़फड़ाए, अरे बस हो गया, अब आ गए, अब चलो मंडे से वही शुरू। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारियां दी हैं शारीरिक तौर पर, उन्हें पूरा करना अवश्य है। परमेश्वर मना नहीं करता है। परमेश्वर नौकरी करने को नहीं मना करता, बिजनेस करने को नहीं मना करता, कोई काम करने को नहीं मना करता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि सोर्स सही हो आपके अंदर, और आपका डायरेक्शन सही हो, आपकी नीयत सही हो, नीति सही हो, सब कुछ सही हो, तब आपका काम फलवंत होगा। हाँ, लेकिन काम आप कर रहे हैं सांसारिक पैटर्न पे, सांसारिक सोच से चल रहे हैं। आप कोई डुअल लाइफ, स्टीरियोटाइप लाइफ कभी नहीं जीत के सफल हो पाएगा, ये स्टीरियोटाइप लाइफ। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियन 11 अध्याय। यीशु मसीह ने जो बात बोली उसको पौलुस ने आगे कैसे खोला, पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने क्या काम किया। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 12 पद। परंतु जो मैं करता हूं, पौलुस कह रहा है कलीसिया को चिट्ठी लिखे, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग, इसका मतलब पौलुस जो सेवकाई कर रहा था, लोग उस जमाने में बहुत से लोग दांव ढूंढ रहे थे पौलुस के खिलाफ कि किसी तरीके से इसको चुप कराएं, इसको, इसकी टांग खींचो, इसको फंसाओ जी। उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धन्य। यानी पौलुस के पीछे कौन लगे हुए थे? पौलुस था, उसके पीछे कौन लोग लगे हुए थे जो दांव ढूंढ रहे थे उसको गिराने के लिए, उसकी सेवकाई को बर्बाद करने के लिए, उसकी कलीसिया को नष्ट करने के लिए कौन लोग लगे हुए थे? और मालूम है वो कामयाब भी हुए, वो कामयाब हुए थे। पौलुस ने जिस कलीसिया की वो सेवकाई कर रहा था, पौलुस ने अपनी कलीसिया के विषय में लिखा कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, तुम अभी तक नहीं खा सकते। वो कलीसिया दूध पर ही रह गई। दूध का मतलब समझते? दूध पीता बच्चा, 20 साल का बच्चा बॉटल लगाए घूम रहा। हाँ, वल्नरेबल का मतलब होता आसानी से अपने कंट्रोल में किया जाने वाला व्यक्ति।
पहले तो ये स्त्रियों बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में बड़े बड़े संगठन भी इसमें आ गए। वल्नरेबल इंस्टीट्यूशंस, वल्नरेबल एक्टिविटीज, वल्नरेबल आपका सिस्टम, कि कोई आसानी से सेंध मार ले, ये वल्नरेबल हो गया। आसानी से आपकी चीजों को कैद किया जाए, उस पर अटैक किया जाए, वल्नरेबल। आपका विश्वास कैसा है? वल्नरेबल। आपका परमेश्वर पे भरोसा कैसा? वल्नरेबल। आसानी से तोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति आकर आपको एक चमत्कार दिखा के आपके विश्वास को यूं हवा कर देगा। हालेलुया। कैसा विश्वास है आज के युग में? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब आसानी से तोड़ा जा सके, आसानी से ऐसे व्यक्ति का विश्वास तोड़ दिया जाए, आसानी से उसको भ्रमित किया जा सके, आसानी से उसको अपने वश में किया जाए और वो आपके पीछे चलने लगे। जी, ये कौन करते हैं? ये कुछ अचंभे की नहीं, फिर से वही वाला वर्ड पढ़ो कि बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित कैसे काम करने वाले। आपको ये नहीं समझ में आएगा छल क्या करेंगे। झूठा चमत्कार एक सबसे बड़ा छल है। चमत्कार परमेश्वर भी करता है और चमत्कार शैतान भी करता है। आपके दिमाग में शैतान नहीं है। आप चमत्कार को सोच रहे प्रभु ने किया है ना? हाँ क्या ना? हाँ, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि आज तक आपने ये सुना ही कि शैतान भी चमत्कार करता है, बड़े बड़े चमत्कार करेगा। अब ये प्रकाशित वाक्य में इतने भयानक करेगा, आसमान से आग गिराएगा और मुर्दे में जान डाल देगा। इतना भयानक है, अंतिम धोखा। सेटन इज मोर पावरफुल। हालेलुया जी। और शैतान जो है वो चमत्कार भी करता छल से। छल क्या है मालूम है? छल ये है कि वो मसीह के प्रेरितों का आसानी से काम कर लेगा। कलीसिया स्थापित करना बहुत आसान है। यीशु मसीह के नाम से बाइबल हाथ में लीजिए और जाके कलीसिया स्थापित कीजिए, लेकिन कौन सी शिक्षा, कौन सा आत्मा, लोगों को क्या पता? और लोगों को कभी उस लेवल तक पहुंचने नहीं देंगे कि उनको पता चले कि अच्छा ये भी है। आज तक आप मसीही शिक्षाओं में इन बातों को नहीं सुन रहे हैं कि ऐसा भी है। पौलुस ने जो बातें बोली हैं ऐसा भी हो रहा है और हो चुका है। ये सब एवरीथिंग इज नाउ कंप्लीटेड। खड़ी हुई है सब चीजें, बड़े रूप में खड़ी हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। ये मेरे ख्याल से 13th वर्स है ना? है 13 ना? 2 Corinthians chapter 11 verse 13। For such men are false apostles। आपने यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के बारे में सुना होगा, है ना? वो सच्चे प्रेरित थे, लेकिन प्रेरितों का दूसरा सेक्शन भी आ गया, वो फॉल्स प्रेरित भी आ गए थे इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, पहली सदी की कलीसिया में। और पौलुस ने पकड़ लिया था। पौलुस ने क्यों पकड़ लिया था? हैं? यस, उसमें मसीह का आत्मा काम कर रहा था और उसको ये चीजें, क्योंकि वो पक्का यहूदी था, बेंजामिन ट्राइब का था, उसके पास ज्यूइश रूट्स थी, और ज्यूइश रूट्स ट्रू क्राइस्ट की रूट है, और फॉल्स क्राइस्ट की रूट ज्यूइश रूट नहीं होगी, वो रोमन रूट होगी। वो रोमन रूट होगी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी होगी। हालेलुया। आप कौन सी मसीहत को देख रहे हो? ज्यूइश रूट्स वाली या वेस्टर्न कल्चर वाली? वो गलत है। यस, वो कल्चर को फॉलो करते हैं, उस रूट पे नहीं गए। अब आप देखिए, ये ऐसे फॉल्स अपोस्टल्स, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? गूगल सर, ये फौरन गूगल किया कीजिए। आप लोग के सबके हाथ में अभी आजकल एक ऐसा यंत्र आ गया है कि वो सोचने का टाइम नहीं है, चट से उंगली चलाओ, मीनिंग आ गए। फ्यूरियस, स्प्यूरियस है कि फ्यूरियस? स्प्यूरियस, SPURIOUS, स्प्यूरियस। हैं? ऑल्दो, यानी देखने में बिल्कुल ओरिजिनल, लेकिन होगा गलत, है ना? सन्नाटा क्यों आ गया?
झूठे प्रेरित कैसे होंगे? डार्नल, इसी को बोला गया है जंगली। आप जाली यानी फेक करेंसी नहीं पकड़ सकते, आप नकली सोना नहीं पहचान सकते, आपकी दशा यह है, तो आप ये क्या पकड़ेंगे? ये तो बहुत भयानक चीज है जी। काउंटरफीट, ये बहुत अच्छा। काउंटरफीट का मतलब उसका डुप्लीकेट। किसका? तो उसकी कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया की भी डुप्लीकेट होगी, है ना? पता कैसे चलेगा? फल से। फल से। पेड़ की पहचान कैसे होती है? फल से जी। डिसीटफुल वर्कर, धोखा देकर काम करने वाला, धोखे के साथ काम करने वाला जी। मास्क्यूरेडिंग का मतलब क्या होता है? मास्क्यूरेडिंग नहीं, मास्क्यूरेडिंग का मतलब होता है मास्क पहनकर काम करने वाला। सच्चे मसीह के पहले जो झूठा मसीह होगा वो एक मास्क लगा के आएगा और लोग उसको सच्चा मसीह मान लेंगे और यीशु मसीह आके उसका मास्क उतार देगा। यस, ये इसकी पोल खोल देगा, ये तुम इसको मसीह मान रहे थे, पर्दा उठा देगा। मेरी भेड़ है, ये चैलेंज है उसका। हाँ जी, वॉइस को पहचानना है, मसीह की वॉइस। वो मीठी बातें नहीं करेगा, हार्ड बातें करेगा, अंत की चीजें आपको खोल खोल के दिखाएगा। वो है सच्चा मसीह। झूठा मसीह आपको कहेगा रे कोई नहीं, तुम चिंता ना करो, तुमका हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, हम सब कर देंगे। यही तो हो रहा है। पब्लिक को कह रहे नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, पैनिक ना हो। जब ये बातें सुनने लगना, सावधान हो जाना, क्योंकि उस समय लिखा हुआ अंत के दिनों में लोग कहेंगे सब कुशल है, सब कुशल है, सब कुशल है, और अचानक विनाश आ पड़ेगा। और इसका नमूना आप देख लीजिए, श्रीलंका। नई आंखें खुल रही हैं, अभी खुल जाएंगी, थोड़ा और समय आने दीजिए। और ये समय अब सालों में नहीं, अब ये समय महीनों में आ रहा है। 18 तारीख, आज क्या तारीख है? 17। कल से लीजिए, महंगाई का एक लेवल और ऊपर जाएगा। ये लीजिए, पिछले संडे मैंने आपसे शुरुआत में बोल दिया था जनसंख्या, और देखिए मंडे से जनसंख्या पे भयानक चल रहा है, न्यूज के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो आपके वचन बता रहा है वही पवित्र आत्मा बता रहा है, वही न्यूज पे आ रहा है जी। आगे पढ़ना बेटा। मास्क्यूरेडिंग एज अपोस्टल्स, स्पेशल मैसेंजर्स ऑफ क्राइस्ट द मसाया। नेक्स्ट, हिंदी में। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके करता है, इसलिए यदि उसके सेवक, किसके? शैतान के सेवक, शैतान के सेवक भी मसीह के सेवकों का सा रूप धरे, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके प्रचार के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार नहीं होगा। क्या कर रहे थे? अगर तुम मसीह के थे तो तुम ये क्यों कर रहे थे? अगर तुम मसीह के हो तो ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीवन से वो प्रकट क्यों नहीं हुआ? अब देखिए फल, फल पे आ जाइए। पहचान कैसे होगी? फलों से। वीड बिगैट, यानी एवरी सीड बिगैट इट्स ओन काइंड, इंग्लिश में बोल रहे हैं, यानी हर बीज अपनी जाति का बीज उत्पन्न करता है। हाँ है नहीं, यानी जो एक दाना, आप जंगली दाना बोएंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? जंगली दाना निकलेगा। तो जंगली दाना जो है वो फल नहीं है, वो दाना है, सीड। तो ये सीड ऑफ सेटन है। ये जो वीड्स दिखाया गया है, जंगली बीज, ये वो कलीसिया है जो अपने जैसे लोगों को खड़ा तो कर देगी, डुप्लीकेट, लेकिन उनमें वो फल नहीं होगा। फल क्या है? पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, 9 पॉइंट है, ठीक। आत्मा का फल उनमें नहीं होगा, उनके अंदर शरीर के काम होंगे, यानी फ्रूट ऑफ द
फ्रूट ऑफ द फ्लैश। और हम इन दोनों विषयों को आपको पहले बता चुके हैं ताकि हमको आगे के मेच्योर पॉइंट में असेंबल करने में दिक्कत ना हो। अब आप देखिए कि दो कलीसियाएं एक शारीरिक तौर पर प्रकट हो रही है जो बहुत अमीर दिख रही है और जिसके पास किसी बात की कमी नहीं है, और वो खड़ी हुई है स्टेज पे होकर, वो बड़े बड़े चमत्कार के काम कर रही है। और यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया, ना उसके चेलों ने कभी ऐसा किया। पैटर्न को देखिए, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न। ज्यूइश रूट्स को आपको ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा, वेस्टर्न रूट्स पकड़ में आ जाएंगे। आप वेस्टर्न साइड से वेस्टर्नाइजेशन की ओर देख रहे हैं कि एक बड़ी सभा महासभा बुलाई जाए, स्टेज लगाया जाए, एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस किया जाए। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को परफॉर्म किया, परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन किया, परमेश्वर की सामर्थ को कभी इस तरीके से दिखाया कि दुनिया के लोग उसके चरणों में गिर जाएं? वो तो आज भी रूट्स पे काम कर रहा है, लोगों की रूट्स पे काम कर रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यीशु मसीह की कोई खूबसूरती सुंदरता नहीं है कि आपके अंदर उसे अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन जिधर होगा उधर जा रहे हैं लोग। कौन सी मसीहत में अट्रैक्शन ज्यादा है? और लोग किधर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? अट्रैक्शन। यहां आपको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, यहां आपको ट्रुथ मिल रहा है। और लोगों को ट्रुथ नहीं पसंद है, अट्रैक्शन पसंद है, क्योंकि सोशल मीडिया में अट्रैक्शन ही तो दिखाया जा रहा है। हालेलुया। इन चीजों से अपने आप को अलग कीजिए, क्योंकि अगर आप अलग नहीं करेंगे तो आपकी मेंटल स्टेटस क्या होगा अभी हम आपको बताना नहीं मांग रहे। आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं, आप ये साइट्स के मानसिक गुलाम बन जाएंगे, आप ये मोबाइल के मानसिक गुलाम तो लोग बन चुके हैं, उसके बिना जी नहीं पाते हैं। आप कुछ भी ना लीजिए, उनका मोबाइल ले लीजिए, वो बदमने हो गए। बिल्कुल सच बता रहे हैं आपको। और आपको बताएं, उनके लोगों के माइंड की ऑटोप्सी भी वही है। आप अपना मोबाइल दीजिए, हम आपको खट से बता देंगे आपकी ऑटोप्सी, आपका गतिविधि क्या है माइंड में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, सब उस पे है। हालेलुया। और आजकल पुलिस जब पकड़ती है सबसे पहले क्या छीनती है? आपका माइंड छीन लेती है, सारी एक्टिविटीज उसमें आ गई। चटाचट चटाचट पर्दे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे? हालेलुया। कोई ये ना समझे कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, तुमने जरा सा भी कुछ ऐसा किया कभी भी पकड़े। हाँ हाँ, वो सोलर वाला यूज करते हैं। हालेलुया। सैटेलाइट फोन्स यूज करते हैं वो लोग। अब एक बात बताइए कि पौलुस ने तो खुल के कलीसिया को ये बता दिया था। अब आप बताइए कहां आप खड़े हैं, कौन सी शिक्षा, कौन सा विश्वास? दो शिक्षाएं चल रही हैं, दो प्रकार के मसीह, दो प्रकार की डालियां। यीशु मसीह ने भी खुल के बताया। क्यों नहीं लोगों की साधारण चीज क्यों नहीं समझ में आई कि शिक्षा में लोचा है? जो शिक्षा आपको यह नहीं बता रही है कि आपको यीशु मसीह को वैसे ही ग्रहण करना है जैसे यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया। कैसे? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, यानी वो मर गया, हमारे पापों के लिए वो मर गया, और अभी वो जीवित बैठा हुआ है पिता के दाहिने। क्यों बैठा जीवित? हमें धर्मी ठहराने के लिए। कब? जब हम अपने आप को पापों के लिए मरा और मसीह के लिए धर्मी मानकर उसको समर्पित हो जाएंगे कि प्रभु अब हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, ये आपने हमारे पापों के लिए प्राण दिया, मैं अपना प्राण आपको देता हूं, अब मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा। ये मर जाना और उसके साथ जी उठना है। और जब आप ऐसा करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ प्रकट कर देगा, कुछ छिपा नहीं जो खोला ना जाए। एवरीथिंग इज क्लियर। आपकी आंखें खुलनी बाकी, बस। संसार में सब खुला है, दुष्ट आत्माओं को सब दिख रहा है, शैतान को दिख रहा है, और किसको नहीं दिख रहा है? केवल मनुष्यों को नहीं दिख रहा है। सब स्पिरिचुअली डेड पड़े हुए। ये मृत्यु की वादी है, स्पिरिचुअल मृत्यु की वादी है, ये स्पिरिचुअल मृत्यु की वादी है। सब लोग स्पिरिचुअली डेड हैं, और स्पिरिचुअली डेड लोगों को किसने अपने वश में कर रखा है? शैतान किस रूप में आपके सामने आता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। और शैतान के सेवक किस रूप में आते हैं? मसीह के सेवकों के रूप में। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा था कि अंत के समय में उसने कहा था लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे कि यहाँ मसीह वहां मसीह, मीटिंगों में बुलाएंगे, इधर बुलाएंगे, खूब न्योते मिलेंगे तुमको, लेकिन तुम चले मत चले जाना, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। मैं तो तुमको तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यीशु मसीह कभी आपसे नहीं कहेगा
अब देखिए आजकल किसी को किडनैप करना कितना आसान है कि आप किसी से जाके कहिए, उसके घर में वो लड़की है, कहिए बेटा तुम्हारी मम्मी का मेरे पास खबर आई है, वो बुला रही तुमको, उनका वहां पे एक्सीडेंट हो गया। लड़की भी हड़बड़ा के अच्छा ठीक है अंकल चलिए, ले गए, उन्हें किडनैप कर लिया। किस चक्कर में फंस गए? इमोशनल पॉइंट, मम्मी। अरे मम्मी ने तुमको डायरेक्ट क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? थर्ड पर्सन आके तुमसे क्यों कह रहा कि मम्मी वहां है? ऐसी यीशु मसीह तुमको कोई आकर तुमको ये कैसे कह सकता है कि यीशु मसीह वहां है? इसका मतलब तुम उसके साथ नहीं हो, वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो जिनके साथ नहीं है वही धोखा खाएंगे। हालेलुया। सच्ची कलीसिया को मालूम हो तो हमारे, हम तो उसके साथ है। अरे ये तो बेरूपिया झूठ बोलने आया था। हालेलुया। तो किसको बनाएंगे? जो मसीह के नहीं है, केवल धोखे से कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन उसे जानते नहीं है, वो सब इसी में खिंचे जाएंगे। लेकिन जो मसीह के लोग होंगे, मसीह के साथ है, तीसरा आदमी क्यों कहेगा कि यहां है वहां है? वो मेरे दिल में है, हम मसीह के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। क्या आप मसीह के साथ चल रहे हैं? तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि समय बुरा होगा लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि मसीह के लोग जो हैं वो सूर्य की नहीं चमकने वाले हैं। उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने वाली है अगर आप वास्तव में उसको समर्पित हैं। समर्पण को समझिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जो लोग आज अपने आप को 100% सरेंडर करना मांगते हैं, 100% का मतलब फिर आपको अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलानी है। दिमाग काम करेगा, शरीर काम करेगा, बार बार आपको खींचेगा, सांसारिक गतिविधियों की तरफ खींचेगा, सांसारिक को आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आएगा। अरे देखो ये बुरा हो रहा है, अब क्या होगा? आप परेशान मत होइएगा। आपने किस पर विश्वास किया है? जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपने उस पर विश्वास किया है, तो आपकी सारी असंभव परिस्थिति में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा और आपके विश्वास उस और आपके समर्पण के अनुसार वो आपके साथ डील करेगा। आपका समर्पण सच्चा होगा और आपका विश्वास दृढ़ होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो सब विपत्तियां आपके चारों तरफ आएंगी, लेकिन आप पर अटैक तो करेंगी, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाएगी। यीशु मसीह ने ये वादा किया था जब उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो उसने ये वादा उसी समय कर दिया था कि उस पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो कोई भी यीशु मसीह यानी शैतान की गतिविधि आप पर अटैक तो करेगी, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपको रिवाइव करता रहेगा, आपको अवेयर करता रहेगा, आपको सब चीजें दिखाता रहेगा, ताकि आप विचलित ना हो और किसी के कहने में ना आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने अब वायदा किया है, कलीसिया के लिए केवल प्राण नहीं दिया, उसने कलीसिया के लिए प्राण दिया, लेकिन उस कलीसिया के लिए उसने वादा किया है कि मैंने जिसे अपने लहू से खरीदा है उस पर कोई चीज हावी नहीं होने दूंगा, उसको किसी चीज को नष्ट नहीं करने दूंगा, और उस पर उसको मैं अपनी पवित्र आत्मा और अपने वचन के द्वारा सुरक्षित रखूंगा, और मेरे हाथ से और पिता के हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। लेकिन अगर कोई निर्बल व्यक्ति कलीसिया का किसी बात से प्रेरित होकर गलत जगह जाएगा तो उसे मैं रोकूंगा नहीं। वो जो निकल के भागेगा वो उसका शिकार, ताकि बाकी लोगों को लिविंग एग्जाम्पल मिले कि देखो उसने गलती की और उसका क्या परिणाम हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, आपके वायदे सच्चे हैं, क्योंकि आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आपने जो वायदे किए हैं उसी के अनुसार आपने योजनाओं को तैयार किया है कलीसिया के लिए, ताकि हम उन योजनाओं को केवल समझे ना, बल्कि उन योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आप ही की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।